नमस्कार मेरे गोल्फर भाई और बहनों, मेरा नाम विजय है और इंडियन गोल्फ रिव्यू में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम हमारा पहला गोल्फ कोर्स रिव्यू करें या गोल्फ प्रोडक्ट रिव्यू करें, हम पहले गोल्फ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारे बहुत भाई और बहनों वहाँ पे होंगे जो गोल्फ के बेसिक रूल्स और स्कोरिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ग्राफिक्स लेके, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि गोल्फ कैसे खेला जाता है, गोल्फ के बेसिक नियम या रूल्स क्या हैं, गोल्फ कहाँ पे खेला जाता है और उसका स्कोरिंग ऑप्शंस क्या होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलो हम वो वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलो गोल्फ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। तो गोल्फ गेम में एक गोल्फर और अ प्लेयर एक गोल्फ क्लब लेके टारगेट की तरफ बॉल मारता है। टारगेट जहां पे है वहां पे एक फिजिकल होल या गड्ढा रहता है और इस गोल्फर का एक ही मकसद है कि ये बॉल वो होल में कम से कम शॉट में डाल दे। जहाँ की क्रिकेट में एक बैट्समैन अगर ज़्यादा स्कोर करता है तो वो अच्छा प्लेयर होता है, इन गोल्फ उसका ऑपोजिट होता है। प्लेयर जितना कम स्कोर करता है वो उतना अच्छा प्लेयर होता है। चलो दोस्तों, अभी एक उदाहरण लेते हैं। आप जो स्क्रीन में अभी आप देख रहे हैं, ये पेबल बीच कैलिफोर्निया में जो गोल्फ कोर्स है उसका नंबर 7 होल है। ये दुनिया का सबसे फोटोग्राफ्ड और सीनिक होल भी माना जाता है। तो यहाँ पे एक प्लेयर एक टी बॉक्स पे खड़ा है और एक टारगेट की तरफ एम कर रहा है। टारगेट गोल्फर से थोड़ी आगे है और वहाँ पे एक फ्लैग है और फ्लैग के नीचे एक होल है। यहाँ पे प्लेयर ने शॉट मारा, बॉल ग्रीन पे गिरी। जहाँ पे होल होता है वहाँ पे कारपेट सा एरिया रहता है, उसको ग्रीन कहते हैं। और प्लेयर ने पट किया है। जब बॉल ग्रीन पे आ जाती है उसको पट कहते हैं, शॉट नहीं कहते हैं। और दूसरा पट किया है और होल फिनिश कर दिया है। तो ये होल क्या होता है? गोल्फ में एक गोल्फ कोर्स होता है। एक गोल्फ कोर्स में 18 होल होते हैं। हमने तो खाली अभी एक होल खेला है। नॉर्मली एक राउंड ऑफ गोल्फ में आपको 18 होल खेलने पड़ते हैं। चलो दोस्तों, हमारा पहला होल खेलने से पहले हम एक दो और चीज सीख लेते हैं। तो हम इस स्क्रीन में अभी हम क्या देख रहे हैं? स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पेबल बीच गोल्फ लिंक्स का लोगो दिखेगा। आपको उसी के साइड में दिखेगा कि ये नंबर 1 लिखा हुआ। ये अनफॉर्चुनेटली ये गेम का नंबर 1 होल है, मगर एक्चुअली द गोल्फ कोर्स का नंबर 7वां होल है ये। उसके ऊपर आप देखेंगे एक एरो मार्क है लेफ्ट साइड को और 14 to 16 माइल्स एन आवर की हवा चल रही है। 14 to 16 माइल्स एन आवर की जो हवा है वो नॉर्मली गोल्फ में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, ठीक है। और उसके साइड में राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 94 यार्ड्स लिखा गया है। ये उसका मतलब जो टारगेट है जहाँ पे होल है वो 94 यार्ड्स की दूरी पे है। आपको ये डिस्टेंसेस यार्ड्स या मीटर्स में भी दिख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन के टॉप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको दिखेगा मेरा प्लेयर का नाम टाइगर नायर, उसके नीचे दिखेगा लेवल। वो यहाँ पे हमको रेलेवेंट नहीं है। उसके आप राइट साइड पे आपको दिखेगा कि मेरा ये फर्स्ट शॉट है और मेरा स्कोर इवन है, ई
मतलब 0 है। अभी तक मैंने कोई शॉट नहीं मारा है। मेरा जब स्कोर 0 रहता है, हम 0 से शुरू करते हैं, मेरा स्कोर अभी इवन या 0 है। चलो दोस्तों, अभी आपका पहला गोल्फ होल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने उसकी टर्मिनोलॉजी सीख ली है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। सो नाउ लेट्स प्ले आवर फर्स्ट होल। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे टाइगर नायर साहब खड़े हैं टी बॉक्स पे, और उन्होंने घुमा के क्लब मार दी है और बॉल उड़ती हुई ग्रीन पे जाकर गिरी है। ग्रीन पे गिरी है। टाइगर नायर साहब ने पहला पट कर दिया है और दूसरे पट के बाद बॉल को होल में डाल दिया है। मतलब 3 शॉट में उन्होंने बॉल को होल में डाल दिया है। पार 3 में उन्होंने 3 शॉट ले लिए, तो उनका स्कोर कितना हुआ? 0, यानी कि पार। इन अदर वर्ड्स, अगर आप पार स्कोर करते हैं, आपका स्कोर 0 है या इवन है। अभी इसी होल खेलते हुए हम अलग सा स्कोरिंग ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ टी बॉक्स पे और मैंने मार दी है मेरी पहली शॉट ग्रीन पे। मगर इस बार मैंने मेरा पटर लिया है और पटर लेके मेरा जो सेकंड शॉट है उसको पट कर दिया है सीधा होल के अंदर। तो मेरी बॉल 2 शॉट में होल के अंदर चली गई है। मगर ये है पार 3 होल है ये। तो पार स्कोर 3 का है, मगर मैंने 2 में डाल दिया। सो मेरा स्कोर हुआ -1 या बर्डी। चलो दोस्तों, अभी एक खराब स्कोर का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेरी फर्स्ट शॉट मारी है, वो ग्रीन तक नहीं पहुंची। ग्रीन के पहले एक बड़े से सैंड पिट पे गिर गई है। एक गड्ढा है जहाँ पे बहुत बालू है और उसको बंकर कहा जाता है। अगर आपकी बॉल बंकर में चली जाती है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आपको पेनल्टी स्ट्रोक या शॉट भी लग सकते हैं। मतलब आपने बंकर के अंदर कोई गलती कर दी तो आपको पेनल्टी शॉट स्ट्रोक लग सकता है। चलो, अभी टाइगर नायर साहब ने बॉल बंकर के बाहर मार दी है और बॉल ग्रीन पे चली गई है। फिर हमारा जो गोल्फर है वो पहला पट करता है, बॉल होल के पास आती है, तो हो गया नंबर 3 शॉट, तो यहीं पे ख़त्म हो गए। फिर 4th शॉट में बॉल होल के अंदर जाती है। तो पार 3 में हमारे गोल्फर ने 4 शॉट में बॉल होल के अंदर डाला है, तो उसका मतलब उनका स्कोर हुआ +1 और उसको कहा जाता है बोगी। चलो दोस्तों, अभी बोगी से भी एक बुरा स्कोरिंग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा फर्स्ट शॉट ग्रीन के से बहुत दूर पानी में मार दिया है, तो बॉल लॉस्ट हो गई है, बॉल पानी में चली गई है। तब क्या होता है कि गोल्फ कोर्स आपको 2 शॉट पेनल्टी देती है। एक शॉट तो आपने पानी में मार दिया, तो नंबर 1 शॉट गया। दूसरा शॉट हुआ आपका पेनल्टी। अभी आप उसी टी बॉक्स पे खड़े हैं जहां पे आपने फर्स्ट शॉट मारी थी, मगर इस बार आप अपनी तीसरी शॉट मारेंगे, तो आपको 2 शॉट का नुकसान वहीं पे हो गया। बॉल पानी में चली गई है। चलो, हमारा प्लेयर अभी अपनी तीसरी शॉट मारने के लिए तैयार है और वो अपनी तीसरी शॉट मारता है, मगर वो बॉल वापस हवा पकड़ के पानी में चले जाती है और बहुत ख़राब हो जाता है। तो दूसरी बॉल पानी में चली गई है, तो महाशय मार रहे हैं अपना 5वां शॉट नाउ। अभी 5वां शॉट मारते हैं ग्रीन पे, 6ठा पट कर देते हैं होल के अंदर। तो
टोटल हुआ 6 par 3 में। तो भाई ने अपनी ट्रिपल बोगी बनाई है जो बहुत ही बुरी स्कोर है +3 की। चलो दोस्तों, अभी हम एक लास्ट एंड फाइनल स्कोरिंग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पेबल बीच का एक बहुत सुंदर सा par 5 होल खेल रहा हूँ, जहाँ पे हमें बॉल होल में 5 शॉट में डालना पड़ता है। तो मैंने मेरा पहला शॉट मारा है, वो बहुत दूर जाकर गिरी है, और वहाँ से मैंने सेकंड शॉट मार दिया है जो ग्रीन पे आ गई है, और मैंने थर्ड शॉट सीधा होल के अंदर पट कर दिया है मैंने। मतलब मेरा स्कोर हुआ -2। par 5 में 3 शॉट में डाल दिया है तो मेरा स्कोर हुआ -2। और ईगल, ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, फेयरली रेयर भी होता है, और इससे भी रेयर होता है एल्बाट्रॉस, जिसको -3 कहते हैं। तो वो बहुत ही रेयर होता है। मेरे को ज़िंदगी में खुद ही हुआ नहीं है, मगर 1-2 ईगल तो ज़रूर मिले हैं। होपफुली आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंप्लीफाई होके ग्राफिक फॉर्म में दिखाएं कि गोल्फ गेम क्या है, और इतने पेशेंटली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।